सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम अनुमान प्रमाण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग ले लेते हैं। तो इसमें पहले आपने कौन सा प्रमाण सीखा है, इसके पहले आपको आंसर करना है। यहाँ डिस्कशन सेशन है, बताओ। आपको बोलना है यहाँ पे। ओके, और कौन सा? राइट, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या थी, कोई बताएगा? उसमें नॉलेज कैसे होता था? आत्मेन्द्रिय मनोस्थान सन्निकर्ष प्रवर्तक। सेकंड लाइन, बुद्धि प्रत्यक्ष सानिध्यते। ओके। उसके पहले दो शब्द है, दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उसको ही आपने स्किप कर दिया। कोई बताएगा? व्यक्ता एंड तदात्वे। तो प्रत्यक्ष का नॉलेज कैसे हो रहा था? आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थानाम सन्निकर्ष। जब आत्मा का, इंद्रिय का, मन का और मन के अर्थों का जब संयोग होता था, उसके बाद जो नॉलेज हो रहा था उसको हमने प्रत्यक्ष बोला। उस पे भी इम्पोर्टेंट दो पॉइंट्स है, एक है व्यक्ता और दूसरा है तदात्वे। व्यक्ता मतलब कंफर्म नॉलेज था और तदात्वे मतलब तत्काल, तत्क्षण, उसी समय जो नॉलेज हो रहा था उसे हमने प्रत्यक्ष बोला था। तो उसके कुछ लिमिटेशंस थे, किसी को याद है? और उसे हमने क्या बोला था? प्रत्यक्ष के कुछ लिमिटेशंस थे। There are some limitations. प्रत्यक्ष बाधा हेतु, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि हेतु कौन कौन से थे, कोई बताएगा शॉर्ट में? अति सन्निकर्ष था, और अति विप्रकर्षात् इसके मीनिंग पता है? अच्छा, तो मतलब नजदीक था। अति विप्रकर्षात् वाला जो दूर है वो आवरण, वो कवरिंग वाला बीच में कुछ हो जाए, आवरण वाला इंद्रिया कुछ डिटेक्ट हो, तो वो मनोस्थान में माइंड जो है उसकी वो इंद्रिया जो वो ठीक नहीं हो, तो मन अवस्थान में वो ऑब्जेक्ट जो मिल गए वो एक समान हो, एक साथ अगर मिला दिया तो अभिभावक में बिगर ऑब्जेक्ट अति सूक्ष्म मत में बहुत ही मिनिट होती है। बस कितने हैं टोटल? 8। गुड, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बात तो पता चल गई कि प्रत्यक्ष के कुछ तो लिमिटेशंस है, तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ और भी प्रमाणों की आवश्यकता यहाँ पे होती है। जैसे कि आप्तोपदेश प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, उपमान प्रमाण है। तो आगे हम देखने वाले हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण सीखने से पहले आपको प्रत्यक्ष प्रमाण का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो क्यों होता है, हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष के नॉलेज में भी, प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कुछ लिमिटेशंस है। तो कौन कौन से लिमिटेशंस है और हमें अनुमान प्रमाण को यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, वो हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। चरक आचार्य कॉल्ड अनुमान एज प्रत्यक्ष पूर्वक। तो अनुमान को चरक जी ने प्रत्यक्ष पूर्वक बोला है। यहाँ पे पूर्वक का अर्थ क्या है? पहले। ओके,
पहले मतलब पहले आपको प्रत्यक्ष से ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताती हूँ। देखो अभी ये आपको ओके, ये पर्वत है और पर्वत के उस पार एक अग्नि जल रहा है। अभी आपको ये अग्नि नहीं दिख रही है, आपको जस्ट पर्वत दिख रहा है, ठीक है, और वहां से धुआं आ रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे धुआं दिख रहा है, राइट। तो आप इससे क्या अनुमान लगाओगे कि पर्वत के पीछे कहीं पे तो अग्नि जला, मतलब अग्नि है, कुछ ना कुछ वन में कहीं पे तो जस्ट वर्णमा बोलते हैं ना, जैसे अग्नि उत्पन्न हुआ होगा, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में होता रहता है। तो यहाँ पे जो धुआं है, धुआं का ज्ञान आपको कौन से प्रमाण से हुआ, कोई बताएगा? ये जो धुआं है इसको हम संस्कृत में धूम बोलते हैं। अभी आपको चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा क्योंकि माइक कनेक्ट किया है। कौन से प्रमाण से नॉलेज हो रहा है? प्रत्यक्ष, राइट। हाँ, अरे नहीं, अनुमान किसने बोला? सचिन, ठीक है, चलो अब क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये जो धुआं दिख रहा है उसका नॉलेज आपको प्रत्यक्ष से हुआ। प्रत्यक्ष में भी उसमें नेत्र चक्षुष प्रत्यक्ष से हुआ है, ठीक है, चक्षुष प्रत्यक्ष से। तो धुआं देखने के बाद आपने एक अनुमान लगाया। अनुमान क्या लगाया कि पर्वत के उस पार से हमें धुआं दिख रहा है। तो इसका आप लॉजिक क्या लगाओगे? सिंपल लॉजिक है कि अगर वहाँ पे धुआं है तो वहाँ पे डेफिनेटली अग्नि होगा, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने लॉजिक कैसे लगाया? क्योंकि इसके पहले आपने कहीं पे तो इस तरह से धुआं और अग्नि एक साथ देखा था। कहाँ पे देखा था? आपके किचन में देखा है। तो किचन में मतलब आप यहाँ पे चूल्हा कंसिडर करो, क्योंकि ये बहुत पहले लिखी हुई संहिता है, वो टाइम पे गैस नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि जहाँ पे धुआं है वहाँ पे अग्नि है? कैसे पता चला? कि किचन में आपने देखा था कि चूल्हा जब हम जलाते हैं तब जब अग्नि उत्पन्न होती है तब धुआं भी उत्पन्न होता है। तो धुएं को संस्कृत में धूम बोलते हैं। तो एक सेंटेंस है अनुमान प्रमाण में, आपको हर जगह पे दिखाई देगा, वो है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। यत्र का अर्थ है जहाँ जहाँ पे, तत्र मतलब वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे अग्नि है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे धुआं है वहाँ पे अग्नि है, ठीक है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ, एक प्रूवन सेंटेंस हुआ कि आपने जहाँ पे धुआं देखा है वहाँ पे डेफिनेटली अग्नि होगा। तो ये जो धुएं का जो नॉलेज हो रहा है वो पूर्व पहले प्रत्यक्ष से नॉलेज हुआ, फिर आपने अनुमान लगाया। अगर आपको ये धुआं ही नहीं दिखता, मतलब अगर आपके पास प्रत्यक्ष का प्रमाण का नॉलेज ही नहीं होता तो आप अनुमान भी लगा नहीं पाते। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है कि अनुमान इज डिपेंडेंट ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। अब देखो, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो वाई चरक आचार्य कॉल्ड अनुमान इज प्रत्यक्ष पूर्वक? बिकॉज देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष नॉलेज, प्रत्यक्ष प्रमाण बिफोर अनुमान प्रमाण और बिफोर इन्फरेंस। ओके, बिकॉज अनुमान ज्ञान दैट इज भूत भविष्य और वर्तमान इज बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यहाँ पे भूत भविष्य और वर्तमान ऐसा क्यों आया है? क्योंकि वर्तमान में हमने देखा, वर्तमान का एक एग्जाम्पल है कि अब मुझे पर्वत के उस पार से धुआं आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में वहाँ पे कहीं पे तो अग्नि प्रेजेंट है।
तो दिस इज वर्तमान। ओके, ये हुआ वर्तमान काल का अनुमान। अभी भूतकाल का अनुमान कैसे करना है? जैसे कि देखो ये वृक्ष है, ओके, तो वृक्ष को देख के आप कौन सी चीज का अनुमान कर सकते हो? वृक्ष कौन से मतलब वृक्ष का कारण क्या है? वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ होगा? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में बताओ, ये कैसे उत्पन्न हुआ? समझो ये आम का वृक्ष है, ऐसे कंसिडर करो ये आम का वृक्ष है। ओके, कैसे उत्पन्न हुआ होगा? बीज से, एग्जैक्टली निधि, वेरी गुड। Water presence, it is it is a supportive factor, we can call that. Again water comes in other pramana, I will teach you later. Okay, seed is more important. Okay, good सुफियान। तो यहाँ पे आपने वाटर बोला तो समझो आपके पास वाटर है लेकिन बीज ही नहीं है, आम का वृक्ष आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो यहाँ पे सीड क्या हुआ? भूतकालीन हुआ, क्योंकि आपने सीड को देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन आपने वृक्ष को देखा है, आम का वृक्ष देखा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये सीड से ही उत्पन्न हुआ है। और सीड को हमने नहीं देखा, फिर भी हम भूतकाल का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ये भूतकाल का मतलब ये सीड कब का प्रेजेंट होगा? शायद हमारे जन्म के पूर्व का ये सीड है और इतना ये अभी 30 या 40 साल का वृक्ष है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? अनुमान से हमने भूतकाल का नॉलेज लिया, राइट। इसलिए यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल शब्द आए। अभी भविष्य काल के लिए भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी है, तो इससे आप क्या लॉजिक लगाओगे कि कुछ महीनों बाद बेबी आने वाला है, तो ये क्या हुआ? भविष्य। आपने बेबी को देखा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा रहे हो, राइट। तो अनुमान इज नथिंग बट तर्क, लॉजिक, इन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि अनुमान इज डिपेंडेंट ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से अपनी आंखों से देखा वृक्ष को, अपनी आंखों से देखा प्रेग्नेंट लेडी को, राइट। इसी तरह से तो आगे देखते हैं अनुमान प्रमाण एक्सेप्टेड बाय ऑल दर्शनास। तो दर्शनास, व्हाट इज दर्शना? मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, इज अ ग्रुप ऑफ फिलोसॉफर्स। तो दर्शनों में सारे दर्शनों ने एक्सेप्ट किया है एक्सेप्ट चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन एक एकमेव दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एक्सेप्ट करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एक्सेप्ट करता है, ये बाकी किसी भी प्रमाणों को नहीं मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रत्यक्षवादी। अगेन आगे इंट्रोडक्शन में, द परसेप्शन ऑफ नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स। हमने देखा है, फर्स्ट इज प्रत्यक्ष एंड सेकंड इज अप्रत्यक्ष। जो भी परसेप्शन हो रहा है या तो प्रत्यक्ष से होता है या अप्रत्यक्ष से होता है। तो प्रत्यक्ष से जो हुआ वो था हमने हमारी आंखों ने धुएं को देखा, और अप्रत्यक्ष क्या था कि हमने उससे लॉजिक लगाया कि वहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो अग्नि वहाँ पे प्रेजेंट है। द प्रत्यक्ष ज्ञान इज परसीव्ड बाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। हमें पता है इंद्रियों का संयोग होने के बाद ही हमें प्रत्यक्ष का नॉलेज होता है। एंड अप्रत्यक्ष ज्ञान इज परसीव्ड बाय अनुमान, उपमान, युक्ति, शब्द एटसेट्रा। बाकी के जो प्रमाण हैं वो हमें अप्रत्यक्ष का ज्ञान कराते हैं। जैसे कि अनुमान से हमने जो अप्रत्यक्ष अग्नि था उससे हमने अनुमान प्रमाण से देखा है, ओके। तो इसलिए चरक जी ने ये श्लोक बताया है, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। इसका अर्थ क्या है? संसार में जो भी प्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें हैं वो बहुत ही कम है। अल्पम, प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें बहुत ही कम है। और अनल्पम, अपोजिट ऑफ अल्प, दैट इज अनल्प। तो अनल्प मीन्स बहु, अप्रत्यक्ष चीजें बहुत सारी है, ओके। तो इस सेंटेंस के ऊपर 5 मार्क्स का SAQ भी आया था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आपने इसका आंसर प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ की भी टेक्स्ट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है?
द स्कोप एंड रेंज ऑफ प्रत्यक्ष इज वेरी लेस, प्रत्यक्ष स्कोप बहुत ही कम है, एंड अप्रत्यक्ष इज मोर, हेंस in the philosophy and Ayurveda, utmost priority is given to other pramanas like Anumana, Yukti, Upamana, and Aptopadesha. Okay, Anumana Praman is given utmost importance and treated as an independent pramana. Why it is independent? Because it requires pratyaksha knowledge. But for attaining the true knowledge, it should possess the prior experience of प्रत्यक्ष ज्ञान और आप्तोपदेश। आपको पहले प्रत्यक्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि आपके आंखों ने धुएं को देखा, राइट, तो ये पहले आपको एक्सपीरियंस हुआ प्रत्यक्ष का, फिर उसके बाद आपने नॉलेज लगाया कि वहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अग्नि। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो अनुमान शब्द कैसे बना? व्हाट मीन्स बाय चारवाक इन चारवाक दर्शन? चारवाक दर्शन ऐसे है कि वो प्रत्यक्षवादी है। चारवाक उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये चारवाक दर्शन लिखा है। अभी उसमें भी चारवाक में देखो दो शब्द आते हैं, एक है चारु और दूसरा है वाक। लेट मी टेल यू, वर्ड में ही हम देखो चारु प्लस वाक। ओके, तो चारु का अर्थ यहाँ पे क्या है? अच्छा, चारु शब्द चारुलता नाम भी होता है। चारु का अर्थ है कि बहुत ही अच्छा, सुंदर या मीठा। ओके, वाक का अर्थ आपको पता है वाणी, जो बहुत ही मीठा बोलता है, ऐसा है चारवाक। तो ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि चारवाक के जो वचन थे वो लोगों को बहुत ही पसंद आते थे। तो चारवाक के ऐसे कौन से वचन थे जो लोगों को पसंद आते थे? क्योंकि ये चारवाक कैसा है? प्रत्यक्षवादी है। ओके, चारवाक एक व्यक्ति का नाम है, वो बहुत ही मीठा मीठा बोलता है जो लोगों को पसंद आता है, इसलिए इस दर्शन का नाम आया चारवाक दर्शन। तो लोगों को क्यों पसंद आया? क्योंकि इसका एक सिद्धांत है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जितना आपको जीना है, ठीक है, जितने भी आपकी आयु है, जितनी भी जिंदगी है, उसमें आप सुख से बिताओ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। मृत्यु के बाद स्वर्ग होता भी है। स्वर्ग को किसने देखा है? देखो, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ना स्वर्ग को मानते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है। अगर हम प्रत्यक्षवादी है तो हम पुनर्जन्म को, स्वर्ग को आदि नहीं मानेंगे। तो चारवाक क्या बोलता है? जितनी भी आपकी आयु है वो आप अच्छे से जियो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, कि जब हमारे देह का भस्म हो जाएगा, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उसको शव को जलाएंगे, राइट। तो जब हमारा देह भस्म हो जाएगा तो वहाँ ये जो शरीर है वो फिर से कहाँ आने वाला है। तो इसलिए आप क्या करो, जितने भी आपकी आयु है वो आप अच्छे से सुख के साथ बिताओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब चाहे आप लोन क्यों ना निकालो, चाहे आप किसी का ऋण ना ले लो, ऋण ले लो, लोन वगैरह करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अच्छे से दूध का, घी का सेवन करो। घृतम पिबेत मतलब घी को पियो। तो घी को पियो का इसका मतलब है कि ऐसे ही शब्दार्थ, मतलब शब्दशः नहीं लेना है कि जस्ट घृत पियो, मतलब
आप अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से आप अपनी जो भी लाइफ है वो एंजॉय करो, ठीक है। तो इसलिए इस दर्शन का नाम आया चार्वाक। बाकी डिटेल में फर्स्ट पेपर में आप सीखोगे, ओके। तो यहाँ पे चार्वाक एक दर्शन का नाम है, ओके। तो ये शब्द कैसे आया, अनुमान, निरुक्ति ऑफ अनुमान, निरुक्ति के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। द वर्ड अनुमान इज डिराइव फ्रॉम अनु उपसर्ग, मतलब यहाँ पे पहला जो है वो उपसर्ग होता है और दूसरा है मान और मादा, ठीक है, ल्युट प्रत्यय। तो अनुमान में 2 शब्द है, एक है अनु और दूसरा है मान। अभी इसको थोड़ा सा स्किप करो, ये डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। तो अनु का अर्थ क्या है, पश्चात, आफ्टर। किसके पश्चात होता है नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात। मान का अर्थ है ज्ञान और ट्रू नॉलेज। तो दूसरे बुक में चौखंबा वाले बुक में मान का अर्थ दिया है मेजरमेंट, तो वो भी आप लिख सकते हो, बुक में दिया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अनुमान मीन्स पश्चात ज्ञान, द नॉलेज परसीव्ड लेटर बेस्ड ऑन, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेटर बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रत्यक्ष ज्ञान और आप्तोपदेश, ठीक है। तो यहाँ पे अनुमान शब्द का डेरिवेशन क्या है, अनु प्लस मान। अनु इज इक्वल टू पश्चात, दैट इज आफ्टरवर्ड्स, एंड मान इज इक्वल टू नॉलेज और मेजरमेंट, ओके। एंड इट मीन्स पश्चात ज्ञान, द नॉलेज परसीव्ड लेटर बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रत्यक्ष ज्ञान और आप्तोपदेश। नॉट ओनली प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश के ऊपर भी ये डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल बाय सीइंग स्मोक, जो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बताया, बाय सीइंग स्मोक दैट इज धूम, द अनुमिति ऑफ अग्नि अकर्स इफ ही हैड द नॉलेज ऑफ धूम एंड वन्नी साहचर्य ज्ञान प्रीवियसली। तो साहचर्य का अर्थ है कि साथ में रहना, तो जहाँ जहाँ पे धुआं है वहाँ वहाँ पे अग्नि है। इसका मतलब क्या है, धुआं और अग्नि साथ में ही रहते हैं, राइट। तो ये जो साथ रहने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड एज साहचर्य, ओके, क्लियर, ओके। तो नोट यहाँ पे जस्ट दिया है कि पूर्व ज्ञान इज प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश एंड पश्चात ज्ञान इज अनुमान। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। सेम जो हमने इंट्रोडक्शन अभी लिखा है, अनु प्लस मान, पश्चात, मान का अर्थ मेजरमेंट दिया है, आप नॉलेज भी लिख सकते हो। और एक डेफिनेशन है, अनुपूर्वम हेतुम दृष्ट्वा पश्चात मीयते इति अनुमानम। पूर्व हेतु मतलब पहले आपने कुछ तो हेतु देखा, ओके, दृष्ट्वा पश्चात मीयते इति अनुमानम। तो यहाँ पे हेतु कौन है, बताओ। यत्र यत्र धूमः तत्र 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 अग्निः, यहाँ पे हेतु कौन है, किसको देख के आपने अग्नि का अनुमान किया है, धूम, एग्जैक्टली। देखो बहुत इजी है अनुमान प्रमाण, आप खुद आंसर कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे हेतु क्या था, धूम, दृष्टवा देखकर, पश्चात आफ्टरवर्ड्स, मीयते नॉलेज होना, इति अनुमानम। कितनी इजी डेफिनेशन है, अनुपूर्वम हेतुम दृष्ट्वा पश्चात मीयते इति अनुमानम। कॉग्निशन कमिंग इनटू बीइंग आफ्टर परसेप्शन इज अनुमान। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सीइंग द लिंग गेटिंग द नॉलेज ऑफ लिंगी। तो यहाँ पे लिंग कौन है, आपने जो देखा वो क्या है, लिंग इज धूम एंड लिंगी इज अग्नि, ठीक है। और आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अनुमान प्रमाण में, इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अनुमान। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन है, अनु पश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम। द नॉलेज गॉट लेटर इज सेड एज अनुमान। लेटर बाद में, पश्चात जो नॉलेज होता है वो है अनुमान। मीयते मतलब नॉलेज होता है, ज्ञायते मतलब जिसे जाना जाता है, इति अनुमानम। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अनुमान। तो डेफिनेशंस में आपको यहाँ पे
3 या 4 डेफिनेशंस, इसमें से 2 ही डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अनुमितिकरणम अनुमानम, ये तर्क संग्रह ने बताया है। अनुमान इज करण, तो करण का अर्थ हमने क्या देखा था, करण इज साधन ऑफ प्रमाण। ओके, तो अनुमान इज द साधन ऑफ अनुमिति ज्ञान, अनुमिति का जिससे भी नॉलेज हो रहा है, जो उसका करण है उसे हमने बोला है अनुमान। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग लिंगी पूर्वकम, ये एक डेफिनेशन हमें देखनी है और ये एक देखनी है। इन चारों में से कोई भी 2 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है कंपलसरी। तो लिंग लिंगी पूर्वकम, इसका जो इसका ट्रांसलेशन प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, तो मैं दूसरे बुक में से देखती हूँ। कैरी वाली बुक में से। लिंग लिंगी पूर्वकम, और यहाँ पे देखो रेफरेंस दिया है न्यायवार्तिक, और वहाँ पे रेफरेंस अलग दिया है, तो रेफरेंस का भी ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, आप न्यायवार्तिक याद रखो। बाय सीइंग द स्पेशल विजिबल फीचर्स, दैट इज लिंग, तो यहाँ पे स्पेशल विजिबल फीचर क्या था, धूम। द लिंगी ऑब्जेक्ट विच इज हिडन, हिडन क्या था, अग्नि, कैन बी एस्टिमेटेड बाय अनुमान प्रमाण with previous knowledge of lingi. So here what is lingi, dhuma, sorry what is lingi, agni, and linga is dhuma। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग लिंगी पूर्वक का नॉलेज, तो ये मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी एक 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा ना हो कि ये कौन से टॉपिक में से आया, इसे तो हमने नहीं पढ़ा था, राइट, तो इसलिए मैं ये भी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। बाय सीइंग द स्पेशल विजिबल फीचर्स, that is linga, the lingi can be estimated by anumana pramana। So here linga is dhuma and lingi is agni, so note down in your notebook, here linga is dhuma and lingi is agni। तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन देखे, एंड लास्ट परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। तो अब परामर्श क्या है वो हम देखेंगे। द इन्फ्रेंशियल नॉलेज, इन्फ्रेंशियल मतलब तर्क लगाना, इज गॉट थ्रू परामर्श, तो परामर्श क्या है हम आगे देखेंगे। तो अनुमान प्रमाण सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स सीखने चाहिए, जिसके सिवा आप अनुमान को मतलब समझ ही नहीं सकते हो, तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है वो हम आगे अभी देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो। यहाँ तक हमने 4 डेफिनेशंस देखे हैं, में से कोई भी 2 याद रखो, और बाकी जो डेफिनेशंस है उनका जस्ट ट्रांसलेशन याद रखो, इन केस 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए श्लोक पूछा गया तो। अभी परामर्श क्या है वो हमें देखना है, तो हम जाएंगे उल्टा अभी, क्योंकि एक के ऊपर एक डिपेंड है ये सब, बेसिक नहीं आएगा तो आगे का भी नहीं आएगा। चलो हम स्टार्ट करेंगे पक्ष से। फर्स्ट पक्ष, टू अंडरस्टैंड अनुमान इट इज नेसेसरी टू नो दिस टर्म्स। फर्स्ट क्या है, पक्ष। तो पक्ष का अर्थ क्या है, द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। तो कौन है यहाँ पे पक्ष, कौन बताएगा? पक्ष कौन है? हाँ बताओ यहाँ पे। माउंटेन, पर्वत, एग्जैक्टली। ओके, तो पक्ष इज पर्वत, दिस इज पक्ष। नेक्स्ट, तो देखो पक्ष की डेफिनेशन भी आपको इजीली समझ, डेफिनेशन अभी हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में, एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ गया। तो पक्ष की डेफिनेशन है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। हाँ, संदिग्ध क्यों बोला? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता है ना कि वहाँ पे अग्नि है या नहीं, जस्ट हमने क्या किया, जस्ट लॉजिक लगाया, तो ये संदिग्ध है। देखो आप ज्योमेट्री में या अलजेब्रा में
जो भी आप सिद्ध कर, जो भी थ्योरम आप जो भी प्रूव करने जा रहे थे, उसमें पहले जो पक्ष होता था, तो पक्ष में हम क्या लिखते थे कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, जो जिसे हम देख रहे हैं उसे हम पक्ष बोलते थे। तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता था कि आगे जाके ये थ्योरम प्रूव होने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे पक्ष का अर्थ क्या है, संदिग्ध साध्यवान, क्योंकि इट इज नॉट कंफर्म नॉलेज। पर्वत इज द पक्ष, फायर इज सपोज टू बी प्रेजेंट ऑन द माउंटेन। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। तो जो संदिग्ध है, जो साध्य होने जा रहा है और हमें पता नहीं कि ये साध्य होगा कि नहीं, इसलिए इसका डेफिनेशन आया संदिग्ध साध्यवान पक्ष। ओके, सेकंड है सपक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो जहाँ पे डेफिनेट एग्जिस्टेंस है अग्नि का, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब जहाँ पे इसको आपने पहले एक्सपीरियंस किया था, तो यहाँ पे सपक्ष क्या आएगा, कौन बताएगा? आगे लिखा ही है किचन, महानस। महानस संस्कृत में किचन के लिए शब्द है। ओके, तो सपक्ष कौन है यहाँ पे? किचन, क्योंकि किचन में आपने देखा था कि वहाँ पे जहाँ पे धुआं था वहाँ पे अग्नि भी था। तो यहाँ पे स मीन्स डेफिनेट, सपक्ष डेफिनेट एग्जिस्टेंस, इसलिए निश्चित साध्यवान सपक्ष। अभी आपको क्या करना है, विपक्ष की डेफिनेशन में जस्ट यहाँ पे अभाव वर्ड डालना है। ओके, निश्चित साध्य अभाववान, मतलब जहाँ पे अग्नि हो ही नहीं सकता, वो क्या है? विपक्ष। तो यहाँ पे देखो विपक्ष का एग्जाम्पल दिया है रिवर। पानी में अग्नि होता है क्या? नहीं होता है, राइट? एब्सेंस ऑफ स्मोक और फायर, देयर इज डेफिनेट एब्सेंस ऑफ स्मोक और फायर, द प्लेस इज रिवर और वाटर। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि व्हाट इज पक्ष, द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल पर्वत, माउंटेन। सेकंड, सपक्ष निश्चित साध्यवान डेफिनेट एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल महानस। एंड थर्ड, विपक्ष अभाव ऑफ साध्य, साध्य का अभाव होना, मतलब वहाँ पे अग्नि ही प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा क्या है? रिवर और वाटर। नेक्स्ट, साध्य। भी साध्य आपको पता है, जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं साध्य। किसको प्रूव करना है? वह्नि को, अग्नि को, राइट? द थिंग टू बी प्रूव्ड ऑन दी पक्ष। पक्ष तो कौन है आपको पता चल गया है, ट्रिक बना लो, पी पर्वत, इस तरह से। द थिंग टू बी प्रूव्ड ऑन द पक्ष दैट इज वह्नि और फायर। तो यहाँ पे साध्य क्या है? अग्नि। नेक्स्ट, हेतु आपने ऑलरेडी बताया ही है मुझे। द रीजन टू गेट द नॉलेज दैट इज धूम, स्मोक, is called as, also it is called as लिंग, right? and last, व्याप्ति। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक टर्म्स देख रहे हैं अनुमान प्रमाण सीखने से पहले। तो अभी यहाँ पे पक्ष, पक्ष का मीनिंग हमें पता है। क्या है पक्ष मीनिंग? पक्ष की डेफिनेशन, ओके, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, सपक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष, विपक्ष निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। यहाँ पे साध्य क्या है? अग्नि, वह्नि। हेतु क्या है? धूम, स्मोक। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः, यहाँ पे लिखो आपकी बुक में, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज दृष्टांत? दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल, जो भी समझाने के लिए हम एग्जाम्पल देंगे वो। तो यहाँ पे दृष्टांत कौन है? किचन, महानस। आपने एग्जाम्पल क्या दिया? देखो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। जैसे कि ये व्याप्ति हमने पहले घर में देखी थी, किचन में देखी थी। यहाँ पे महानस मीन्स किचन, जैसे कि किचन में धुआं था तो वहाँ पे चूल्हे में अग्नि भी था। ओके, तो यहाँ पे दृष्टांत इज महानस।
दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल देके समझाना। पक्षधर्मता, तो पक्षधर्मता क्या है देखते हैं। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्षधर्मता। वृत्ति का अर्थ क्या है, प्रेजेंट होना। ओके, व्याप्यस्य, यहाँ पे व्याप्य कौन है, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। तो यहाँ पे द एग्जिस्टेंस ऑफ हेतु, हेतु यहाँ पे क्या है, धूम है, स्मोक है, पक्ष क्या है, माउंटेन है। तो यहाँ पे पक्षधर्मता क्या है, उस हेतु का उस पर्वत पे प्रेजेंट रहना। तो यहाँ पे व्याप्य कौन हुआ, कौन बताएगा, व्हाट इज व्याप्य हियर। व्याप्य क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेतु। तो यहाँ पे व्याप्य है धूम, स्मोक। व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट रहना। और पक्षधर्मता क्या है, साहचर्य, एक साथ रहना। तो अभी पक्षधर्मता का मीनिंग भी देख लो। यहाँ पे लिखो पक्षधर्मता, नॉट ओनली पक्षता। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे पक्षधर्मता, द नॉलेज ऑफ साध्य। यहाँ पे साध्य कौन है, अग्नि। ऑन द पर्वत, पर्वत कौन है यहाँ पे, पक्ष। इज गॉट ओनली थ्रू अनुमान। तो इस एक्टिवनेस को ही पक्षधर्मता बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ, तो पक्षधर्मता की ये एक्चुअल डेफिनेशन है। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्वम, व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट रहना, दैट इज पक्षधर्मता। आप थोड़ा सा इस इमेज को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि सारा अनुमान प्रमाण इस पे ही चलता है। देखो, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, धुएं का पर्वत पे दिखना, दैट इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। देखो, हमने व्याप्ति की डेफिनेशन क्या देखी, यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ पे धुआं है वहाँ पे अग्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। धुएं का और अग्नि का एक साथ रहने का जो नियम है उसे बोला गया है व्याप्ति। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट रहना। वृत्ति का अर्थ है प्रेजेंट रहना। तो व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। तो यहाँ पे व्याप्य क्या कौन है, धूम, दिस इज व्याप्य। एंड अगेन इट इज हेतु, इसको ही हमने हेतु भी बोला है। ओके, हेतु। ओके, व्याप्य और हेतु बुक में देखते हैं। पहले तो हमने देखा व्याप्ति की डेफिनेशन। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप क्या करो, जो मैंने दूसरे बुक में से डेफिनेशन ली है, आपको नोटबुक में जो लिखने को बोला है वो यहाँ पे लिख दो। क्या लिखना है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। यहाँ पे जस्ट एक यत्र एक्स्ट्रा लिखो, यहाँ पे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमः व्याप्ति। साहचर्य मतलब एक साथ रहना, धुएं का और वह्नि का एक साथ रहना, दैट इज कॉल्ड एज व्याप्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण। उदाहरण मतलब समझाने के लिए एक दृष्टांत देना। दृष्टांत इज एग्जाम्पल, दैट इज थ्रू दिस एग्जाम्पल व्याप्ति इज नोटेड बिटवीन हेतु, हेतु साध्य, दैट इज महानस। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे धुआं है वहाँ वहाँ पे अग्नि है, ये प्रूव करने के लिए हमने एक पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया था, एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल क्या था,
यथा महानस। महानस मतलब क्या था? किचन। क्योंकि हमने पहले किचन में देखा था कि किचन में धुआं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे चूल्हा जलाया था, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ? महानस। अगेन महानस इज कॉल्ड एज सपक्ष। ओके, नेक्स्ट पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम। व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट होना। पर्वत आदि, तो यहाँ पे आदि मतलब क्या लेना है? महानस। क्योंकि घर में भी धुआं प्रेजेंट था, इसलिए हमने वहाँ पे अनुमान लगाया कि वहाँ पे भी अग्नि था, तो पर्वत पे भी अग्नि होना चाहिए, राइट। तो व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। Okay, the existence of hetu. So here hetu is dhuma, smoke, and vyapya is dhuma. On paksha, so here parvat is paksha, is called as paksha dharmata. व्याप्य का पर्वत आदि जगह पे प्रेजेंट रहना is called as पक्ष धर्मता. ओके, एंड व्हाट इज परामर्श? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः. तो देखो अब यहाँ पे व्याप्ति कौन है? द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ हेतु साध्य इज गॉट ऑन द पक्ष. यहाँ पे हेतु कौन है? कौन बताएगा? ये भूलना नहीं है. हाँ, हेतु कौन है? चैट में बताओ. हेतु है धूम. व्याप्य में सिर्फ धूम आएगा. ओके, स्मोक. गुड. साध्य कौन है? व्हाट इज साध्य हियर? फायर, वन्नी और अग्नि. वेरी गुड. ओके, द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ हेतु साध्य इज गॉट ऑन द पक्ष. सो हियर पक्ष इज पर्वत, माउंटेन. By this judgment of sadhya is done on the paksha. Okay, that is paksha dharmata. The existence of smoke on the mountain. देखो पूरा अनुमान प्रमाण पढ़ने तक यही रहेगा. स्मोक, माउंटेन, फायर. ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मोक ऑन द माउंटेन. ओके, मतलब यहाँ पे हेतु का, देखो हेतु का मतलब धूम का एग्जिस्टेंस मतलब वृत्ति, प्रेजेंट रहना, ऑन द माउंटेन. यहाँ पे माउंटेन इज पक्ष, दैट इज कॉल्ड एज पक्ष धर्मता. पक्ष का वहाँ पे प्रेजेंट रहना, हेतु का पक्ष पे प्रेजेंट रहना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज पक्ष धर्मता. द रिलेशन ऑफ हेतु विथ साध्य इज नोन थ्रू द नॉलेज ऑफ किचन. दिस व्याप्ति ज्ञान इज देन अप्लाइड ऑन द माउंटेन. व्याप्ति ज्ञान मतलब यहाँ पे अगेन साहचर्य नियम. किसका साहचर्य नियम? धूम का और वन्नी का. ओके, तो देखो सारा यहाँ पे शब्दों का खेल है, नहीं तो ये बहुत ही इजी है. बाकी पक्षता को स्किप करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. पक्षता को छोड़ दो क्योंकि हमने ऑलरेडी पक्ष धर्मता और पक्ष क्या है देखा. तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. तो यहाँ पे आपको पक्ष धर्मता और परामर्श का मीनिंग पता चल गया, राइट. पक्ष धर्मता का अर्थ क्या था? व्याप्य का पर्वत पे प्रेजेंट रहना, धुएं का पर्वत पे प्रेजेंट रहना, राइट. तो परामर्श क्या था? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान. और व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी साहचर्य नियमो व्याप्ति. देखो सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. जब तक आपको व्याप्ति क्या है पता नहीं चलेगा तब तक परामर्श नहीं पता चलेगा, राइट. पक्ष धर्मता क्या है वो नहीं पता चलेगा तो परामर्श क्या है पता नहीं चलेगा. इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक चीज़ें सिखाई है. तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श. ओके, तो अभी देखो अनुमान की डेफिनेशन. चलो फिर से हम अनुमान की तरफ बढ़ते हैं. ये सब क्यों हुआ? इतना सारा प्रपंच क्यों किया हमने? परामर्श क्या है हमें समझा. यहाँ पे अनुमिति की डेफिनेशन क्या है? द इन्फ्रेंशियल नॉलेज इज गॉट थ्रू परामर्श. गॉट इट? जो ज्ञान, जो नॉलेज हमें परामर्श से हो रहा है
उसे हम बोलेंगे अनुमान। तो ये अनुमान की डेफिनेशन समझाने के लिए इतना सारा पूरा प्रपंच था। पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, साध्य क्या है, राइट, परामर्श क्या है, उदाहरण दृष्टांत क्या है, ओके, पक्षधर्मता क्या है, व्याप्ति क्या है, ये सब समझने के बाद ही आपको समझेगा व्हाट इज अनुमिति, राइट। तो परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, अगेन अनुमितिकरणम अनुमानम, देखो सारे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको सारे डेफिनेशंस आपको समझने चाहिए।